नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, भारत और रशिया के बीच में एक नए ट्रेड रूट को ऑपरेशनलाइज करने की बातचीत चल रही है, जिसके चलते वो जो अभी तक ट्रेडिशनली इस्तेमाल किया जाने वाला सुएज कैनाल का ट्रेड रूट है उसको बाईपास कर पाएंगे और अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का समय है उसको भी काफी ज्यादा कम कर पाएंगे। एंड साथ ही में बहुत सारा जो यहाँ पे कॉस्ट का सेविंग है वो भी देखने को मिल सकेगा। ये जो ट्रेड रूट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज द चेन्नई व्लादिवोस्तोक ट्रेड रूट, जो कि माना जा रहा है कि इंडो रशिया ट्रेड के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आज से 2-3 दिन पहले खबर है, इंडिया एंड रशिया एम टू एस्टैब्लिश चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम रूट प्रॉमिसिंग टाइम एंड द कॉस्ट सेविंग्स। खबर जो है द हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा कवर करी गई है और ये जो स्टेटमेंट है ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट्स हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा इस स्टेटमेंट को दिया गया है। जानेंगे इसी ट्रेड रूट के बारे में, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या क्या इससे फायदे हो सकते हैं पर्टिकुलरली भारत को, उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि अब से 3 दिन के अंदर हमारा जो अगला अग्निपथ बैच है वो शुरू होने वाला है, जिसमें कि हम लोग आपको प्रीलिम्स और मेंस के साथ जुड़ी हुई जितनी भी क्लासेस हैं वो अवेलेबल करवा रहे हैं। मेंस और प्रीलिम्स के साथ जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी अवेलेबल करवा रहे हैं। उसके बाद सीसैट भी इसी बैच में अवेलेबल करवाया जाएगा और ये टोटल जो बैच है इसकी जो कॉस्ट हमने आपके लिए रखी है दैट इज ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज। और मैं पर्टिकुलरली आपको इस बैच में कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाने वाला हूं एंड कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मैं ही आपके लिए लेने वाला हूं, जिसमें बायोटेक, स्पेस टेक, डिफेंस टेक और इंफॉर्मेशन टेक जैसी चीजों को स्पेसिफिकली आपके लिए कवर करवाया जाएगा। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है प्लीज एनरोल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एनरोल करते समय यू हैव टू यूज माय कूपन कोड दैट इज ANIUPSC। और इसके साथ ही में हमने इसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल के भी बैच को अनाउंस किया है, चाहे तो उसको जाकर के भी आप लोग देख सकते हैं, जिसका प्राइस फिलहाल हमें 15,000 देखने को मिल रहा है। अलॉन्ग विद द अग्निपथ बैच आप इसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल को परचेज करते हैं तो केवल 15,000 में आप दोनों बैचेस में एक साथ एनरोलमेंट ले पाएंगे। ऑल राइट, बिफोर टॉकिंग अबाउट द रूट, सबसे पहले व्लादिवोस्तोक के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। व्लादिवोस्तोक दोस्तों हमें रशिया के फार ईस्ट के ऑलमोस्ट कोने पे देखने को मिलता है। ये रशिया का जो पैसिफिक कोस्ट है वहां पर आपको सबसे लार्जेस्ट पोर्ट देखने को मिल जाता है, लोकेटेड ऑन द गोल्डन हॉर्न बे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम रशियाज बॉर्डर विद चाइना देखने को मिलता है। यहां पर आप देखिए, दिस इज द लोकेशन ऑफ व्लादिवोस्तोक। अगर आपने दोस्तों रशिया में जो फेमसली जाना गया ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क है उसका नाम सुना होगा, तो ये वाला जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क है उसका एक किनारा हमें व्लादिवोस्तोक में देखने को मिलता है और ये वही वाला इलाका है जिसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ये व्लादिवोस्तोक का जो पोर्ट है ये कोई छोटा मोटा पोर्ट नहीं, ये रशिया के पैसिफिक कोस्ट में आने वाला सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट बंदरगाह माना जाता है। और इवन जो रशियन नेवी की पैसिफिक फ्लीट है उसका भी जो हेडक्वार्टर्स है, जो उसका जो मेन आप बोल सकते हैं पोर्ट है, वो यही वाला व्लादिवोस्तोक पोर्ट माना जाता है। इसको आप यहां पर देख पाएंगे, थोड़ा सा बेटर व्यू आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द पोर्ट ऑफ व्लादिवोस्तोक जो कि वेरी क्लोज है फ्रॉम चाइना। और यहां पे आप देख पाएंगे नीचे नॉर्थ कोरिया के भी बहुत नजदीक, नॉर्थ कोरिया के जस्ट थोड़ा सा उत्तर में आपको ये वाला पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी जो व्लादिवोस्तोक पोर्ट में ये काफी बड़ा पोर्ट जो बना हुआ है, यहाँ पे शिपिंग और कमर्शियल फिशिंग, मेन कमर्शियल एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स हैं जो कि यहाँ पे इंपोर्ट करी जाती हैं, जो कि फिर आगे जाकर के रशिया में अंदर जो रशिया का मेनलैंड है वहां तक इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी व्लादिवोस्तोक के पोर्ट को कनेक्ट करने की बातचीत चल रही है विद द पोर्ट ऑफ चेन्नई, जो कि अगेन भारत का एक मेजर पोर्ट है। इन दोनों को इस रूट के माध्यम से कनेक्ट करने की बातचीत यहां पर चल रही है। और ये आपको अगेन बता दूं, ये इसको लेकर जो पहली बार बातचीत हुई थी आज से 4 साल पहले सितंबर 2019 में, जब पीएम मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का मीटिंग हुआ था, उस टाइम पे इस सी रूट के बारे में पहली बार बातचीत करी गई थी। इनफैक्ट एमओयू भी साइन किया गया था कि कोशिश करके हम लोग जल्द से जल्द इस सी रूट को ऑपरेशनलाइज करेंगे। एंड ये वही टाइम है जब पीएम मोदी के द्वारा एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी को अनाउंस किया गया था। स्पेसिफिकली फॉर रशिया कहा था कि हम लोग $1 बिलियन का सपोर्ट अनाउंस करना चाहते हैं, सो दैट यहाँ पे जो फार ईस्ट के इलाके में जल्दी से विकास हो सके, बिकॉज इंडिया का वहां पे काफी सारे एसेट्स हैं जो कि इंडिया के देखने को मिल जाते हैं।
और इसी को लेकर अब जाकर डेवलपमेंट सामने आई है। इंडिया एंड रशिया आर कीन टू मेक चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम रूट ऑपरेशनल, और कहा जा रहा है इसकी जो मीटिंग है डिटेल्स को लेकर वो सितंबर में होने वाली है, बिकॉज इसकी जो फिजिबिलिटी एक्सरसाइज है वो रशिया के द्वारा ऑलरेडी करी जा चुकी है। वो भारत के दौरे पर आए थे रशिया के कुछ अधिकारी मई के महीने में, और भारत के भी कुछ अधिकारी है जो कि कुछ महीने पहले वहां पे जाकर के वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को चेक कर चुके हैं और ये सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। केवल कुछ डिटेल्स हैं जो कि फाइनलाइज करनी बाकी रह गई हैं। तो ये जो व्लादिवोस्तोक चेन्नई वाला रूट है ये पास करेगा सबसे पहले तो ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल से पास करेगा, उसके बाद दोस्तों इट विल बी क्रॉसिंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मलक्का स्ट्रेट, देन इट विल बी क्रॉसिंग द साउथ चाइना सी, और उसके बाद ये सी ऑफ जापान को क्रॉस करते हुए अल्टीमेटली व्लादिवोस्तोक के पोर्ट तक पहुंच जाएगा। इस पूरे के पूरे रास्ते का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अभी जो फिलहाल हम लोग रास्ता फॉलो करते हैं जिसमें कि ट्रेडिशनली सुएज कैनाल के रास्ते से मुंबई से पूरा रास्ता फॉलो करना पड़ता है रशिया तक पहुंचने के लिए, तो उसमें जो टोटल नॉटिकल माइल्स कवर करने पड़ते हैं दे आर 8675 नॉटिकल माइल्स कवर करने पड़ते हैं, जिसको कि पूरा कवर करने में ऑलमोस्ट 40 दिन लग जाते हैं। वहीं पे अगर आप ये वाले रास्ते को फॉलो करेंगे तो केवल 5647 नॉटिकल माइल्स कवर करने पड़ेंगे, और इसमें जो रास्ता आपको कवर करने में जो समय लगेगा वो भी बहुत कम है, वो भी केवल आपको 12 डेज का ही समय यहां पे फिलहाल बताया जा रहा है। ये अगेन इंफॉर्मेशन हमारे शिपिंग मिनिस्टर के द्वारा दी गई है। इट विल ब्रिंग डाउन द ट्रांसपोर्ट टाइम टू 12 डेज, ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ व्हाट इज टेकन अंडर द एग्जिस्टिंग पॉपुलर रूट। एट द सेम टाइम कॉस्ट को लेकर भी कहा गया है कि 30% के आसपास से हम लोग यहां पे कॉस्ट को भी कम कर पाएंगे। तो ये अगर आप किलोमीटर्स में देखेंगे तो इसमें 16,000 किलोमीटर लग जाते हैं सुएज कैनाल के रूट में, इसमें 10,500 किलोमीटर लग जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम एंड कॉस्ट दोनों में ही हमें भारी सेविंग देखने को मिल सकेगी। इसके अलावा भारत को इससे क्या फायदा होगा, इससे इंडिया को एक्सेस मिलेगा टू द फार ईस्ट पार्ट ऑफ रशिया। इवन जो मंगोलिया जैसी कंट्रीज हैं जो कि अगेन आप इस वाली फोटो में आपको नजर आएगा, ये दोस्तों अगर हम यहां पहुंच जाते हैं तो हमारा जो मंगोलिया को एक्सेस है वो भी बेटर हो जाएगा। एंड इसके अलावा इवन जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में भी हमारी जो प्रेजेंस है वो भी बेटर हो पाएगी अगर हम लोग इस रास्ते को अग्रेसिवली और एक्टिवली इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर बात करें कि क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होंगी, तो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम रशिया जो है वो तो ऑब्वियसली कोल, क्रूड ऑयल और LNG होगा, और उसके अलावा जो इंडिया से चीजें एक्सपोर्ट करी जाएंगी दैट विल बी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, फार्मास्यूटिकल्स और भी कई सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी यहां पे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मोर इंपॉर्टेंटली एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज जो कि यहां पे देखने को मिल सकता है अगर हम लोग इस इलाके को एक्सेस ले लेते हैं, तो देखिए रशिया का जो ये फार ईस्टर्न वाला इलाका है ना, ये एनर्जी का बहुत बड़ा भंडार है। रशिया होल्ड्स ऑलमोस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोन रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ दीज रिजर्व्स दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एरियाज ऑफ फार ईस्ट। और इसी इलाके में भारत के द्वारा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करी गई हैं। $15 बिलियन का निवेश है जो कि हमारी अलग अलग कंपनीज के द्वारा, पर्टिकुलरली ONGC विदेश लिमिटेड के द्वारा इसी इलाके में निवेश को किया गया है। तो देखिए अगर यहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट्स को भी हम लोग सिक्योर कर पाएंगे और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ भी हमारी कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो पाएगी अगर इस रूट को ऑपरेशनलाइज कर दिया जाता है। नॉट जस्ट दैट, अगर हम इस रूट को ऑपरेशनलाइज करते हैं, क्योंकि ये रूट डायरेक्टली चेन्नई के साथ कनेक्ट होगा, तो और ऑलरेडी इंडिया रशिया के साथ मिलकर के बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को तमिलनाडु में ही बना रही है, पर्टिकुलरली कुदनकुलम में बनाया जा रहा है। तो वहां पर भी जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स हैं, उनको लाने में बहुत ज्यादा आसानी हमें हो पाएगी। कुदनकुलम एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो ऑलमोस्ट साउथ में देखने को मिलता है हमें, चेन्नई के साउथ में, वहां तक भी सामान को लाने में हमें बहुत ज्यादा आसानी देखने को मिल सकती है। तो देयर आर वेरियस एडवांटेजेस जो कि हमें इस रूट में देखने को मिल सकती हैं। कुछ चैलेंजेस हैं जो कि बताई जाती हैं। व्लादिवोस्तोक पोर्ट में चैलेंजेस क्या हैं कि रशिया का वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अप्रोच रोड्स जो बनी हुई हैं व्लादिवोस्तोक की वो थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। और उसके बाद जो व्लादिवोस्तोक का पोर्ट है ना, वो एक्चुअली सर्दियों में ऑलमोस्ट वहां पे जम जाता है, बहुत सारी बर्फ हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। वंस इनको अगर हम लोग ओवरकम कर लेते हैं या इनके कुछ सोल्यूशंस को ढूंढ लेते हैं तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रशिया इंडिया के व्यापार के लिए बन सकता है। दोस्तों आपकी इसको लेकर क्या राय है, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपने कोर्स में एनरोल नहीं किया है प्लीज एनरोल कीजिए। केवल 4 दिन बचे हैं और अपनी आप तैयारी को डेडिकेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमारे साथ आकर के शुरू कर सकते हैं। ये बैच हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल है, चाहे तो वहां जाकर के भी आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। और इस बैच में आप लोग को सेपरेटली CSAT का बैच भी अवेलेबल करवाया गया है और सेपरेट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई गई है, चाहे तो वहां जाकर के भी आप लोग एनरोलमेंट्स को ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।